ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को बार बार अपनी सरकार को स्थिर बनाने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लड़खड़ा रही है तो विपक्ष इस पर तमाशा नहीं देख सकता। शिमला में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री उनके दिन में सपने देखने की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो रात के वक्त भी नींद में सपने नहीं देखते। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा न हो पाने से ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस संकट में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार को बिना अस्थिर किए ही हटा देगी। उन्होंने कहा कि अगर 6 विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्य 3 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होते हैं तो इसमें बीजेपी की ही जीत होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एबीपीसी वोटर के सर्वे में भी बीजेपी को 4 सीट पर जीत मिल रही है। बीजेपी को 63% वोट मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सर्वे बताता है कि एनडीए अपने 400 पार के नारे को पूरा कर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को महिलाओं की इतनी चिंता होती तो आखिर बजट में 1500 के सम्मान निधि की घोषणा क्यों नहीं की। क्या इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास? ये बार बार जिस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और हमारी माताओं बहनों को जलील करने के तरह का मैं कह सकता हूं, ये प्रयास जो दुर्भाग्य है, इसमें सफलता नहीं होगी, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और इसके बाद और कहा कि अगर 2 महीने का भी चुनाव के दौरान का अगर नहीं मिला तो हम 3000 रुपए जो है वो जून के महीने में देंगे। यही कहा है। क्या ये चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन नहीं है? इसलिए मुख्यमंत्री कितने विचलित हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू है और इस वक्त हमको कोई घोषणा नहीं करनी है। और इसको भी हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, इसके बारे में क्या पार्टी का मत बनता है, आगे इस बात को देख करके बताएं। और दूसरी बात, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार बिल्कुल स्थिर है। हम कहां बोल रहे हैं अस्थिर है? ये बार बार कहने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता बार बार इसलिए कहने की पड़ रही है कि स्थिर नहीं है। और उसके उदाहरण एक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है, वो कह रहे हैं कि आंकड़े बताओ कैसे होगा। हम इस बात को लेकर के कुछ आंकड़ों में नहीं जाना चाहते, तो हम तो इतने ही कहते हैं कि राज्यसभा के बारे में भी यही कहा जाता था कि 1 आदमी होगा, 2 आदमी होंगे, 3 आदमी होंगे। हम तो 43 है, 43 है। जब राज्यसभा के सिलसिले में भी यही कहा जा रहा था कैसे होगा, जो हो गया आपके सामने है। कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से विवश होकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के मन के साथ बड़ा कदम उठाया। और ये सरकार की कमजोरी है, सरकार की नाकामयाबी है। इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाहूंगा। और इसके बाद आगे बढ़कर के एक और चीज करने की कोशिश की। विधानसभा के चुनाव के दिनों में ओपीएस के इशू को लेकर के बहुत ज्यादा हमने बोला और उस सारी चीज को लेकर के इनके पहली कैबिनेट की बैठक में कहा था हमने, उसमें उस दिशा में बात को की, लेकिन उसके बाद वक्त बहुत ज्यादा लग गया ओपीएस लागू करने की दिशा में। उसका हमने न तब विरोध किया, न आज विरोध करते हैं। अब दहशत पैदा करने की, डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कर्मचारियों के बीच में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बंद कर देंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी तक तो बंद नहीं की है। और दूसरी बात, हम मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि हम उस तरह की बदले की भावना के साथ काम करने वाले लोगों में से नहीं है। जिस प्रकार से आपने हिमाचल प्रदेश में 1000 संस्थान चले हुए, खुले हुए संस्थान सेवाएं दे रहे थे उन लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाके में उन संस्थानों को बंद किया है।
मैं सिर्फ इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को बदले की भावना के साथ काम करने की मंशा न पहले रखती है न आज रखती है। और खासतौर से बार बार कहते रहे कांग्रेस के वो नेता कि जयराम ठाकुर को लोकप्रिय सरकार जो चुनी गई है उसको अस्थिर करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमने कहा कि भाई हमने अस्थिर करने के लिए क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया आपके ही साथ में चलने वाले लोग थे। लेकिन हालात क्यों बने इस प्रकार के? हालात इसलिए बने कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो पहचान मिलनी चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वो आपने नहीं दिया। चुने हुए प्रतिनिधि दरकिनार करके अपने साथियों और मित्रों के साथ बैठ करके आप सरकार चलाने लगे, जो ना किसी वार्ड के मेंबर हैं, ना किसी चुने हुए व्यवस्था के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था से आए हुए, लेकिन कैबिनेट दर्जे के साथ सरकार चला रहे। और इस बात को लेकर के उन मित्रों ने इस प्रकार का कदम उठाया है। और इसमें किसी व्यक्ति का और खासतौर से हमारे ऊपर बार बार ये जो बात कही जा रही थी कि जयराम ठाकुर ने किया, जयराम ठाकुर ने किया, बहुत याद कर रहे हैं आजकल, बहुत प्यार आया आजकल। मैं उनका आभारी भी हूं उस बात के लिए। तीनों नेता यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे थे। मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और हिमाचल प्रदेश में जो 6 उपचुनाव जो लोकसभा के चुनाव के साथ घोषित हुए हैं और इसके अतिरिक्त 3 उपचुनाव होने की संभावना से मना नहीं किया जा सकता है। 3 निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र देकर के विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के पास दे रखे और वह मामला सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट में है। इस बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अफसोस जरूर है कि सरकार के दबाव में विधानसभा के अध्यक्ष इस कदर हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सौंपे हुए जो उनके पास त्यागपत्र अभी तक स्वीकार नहीं किए, जबकि रूल में जो प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बड़ी क्लियर है, कोई विधायक व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देते हैं तो उसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन